राधा स्वामी। होली का आशीर्वाद तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धनदुरुस्ती सभी की हो। होली में आप लोगों ने मिश्रिक में परिक्रमा किया। बाहर का परिक्रमा 84 कोस का, 84 कोस का तो परिक्रमा न जाने कितने जन्मों से कर रहे हो और अभी 84 पार नहीं हुई है, 84 में भटक रहे हो। अंदर का परिक्रमा 5 कोस का, वो परिक्रमा तुम्हारे अंदर में है। यदि उसको पार कर लो, सब कुछ तुमको मिल जाए जितना चाहते हो। 5 कोस का परिक्रमा अंदर में पार करना है। बाहर कुछ नहीं सोचना है, सब अंदर में होना है। और अभी क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि अभी तुम्हारी सोच बहुत पुरानी सोच में जी रहे हो। सबसे पहले आज अपनी सोच बदलो। क्या सोच बदलना है? एक नहीं, बहुत सी सोचें हैं, सभी बदलाई जाएंगी। सब लोग तैयार हो बदलने के लिए। पहली सोच क्या है? अवधू जीवन में कर आशा, मोक्ष मुक्ति सब मरे बतावें, पूर्ण दे विश्वासा। अभी तक सभी लोगों ने, जितने लोगों ने आपको बताया, तो कहा यहाँ पे खूब पूजा पाठ करो, खूब दान पुण्य करो, मरने के बाद में तुमको मोक्ष मुक्ति होगा, बहुत धनवान हो जाओगे, स्वर्ग लोक के राजा बन जाओगे, इंद्रासन मिल जाएगा। सब मरने के बाद में तुमको बताएं। और ऐसे केवल नहीं बताएं, पूर्ण दे विश्वासा, तुमको पूर्ण रूप से विश्वास दे करके तुमको पूर्ण कर दिया। तुम्हारे अंदर बात बिठा दी गई कि हाँ, मरने के बाद में मिलेगा। इसको आज से बदलो। ये धोखा है, मरने के बाद में कुछ नहीं मिलता है, धोखा है। जो कुछ मिलना है सब यहीं पे मिलेगा। यहाँ पे पहले सब प्राप्त कर लो, यहीं पे राजा बन जाओ, यहीं पे मोक्ष मुक्ति सब पालो, और जितना कुछ होना है सब यहीं पर प्राप्त कर लो। मरने के बाद में कुछ नहीं। पहली सोच आज से बदल लो। दूसरी सोच क्या है? जितना गीता, रामायण, महाभारत, जितना कुछ आपने सब पढ़ा, तो अभी सोचते हो कि वहां पे युद्ध हुआ, 18 दिन गीता का युद्ध चला, 18 दिन अर्जुन को कृष्ण ने उपदेश दिए। ये भी धोखे में हो, कुछ नहीं चला वहां। तुम क्या है? ये युद्ध तुम्हारे अंदर में हो रहा है, युद्ध अंदर में करना है। इसीलिए इसका नाम धर्म युद्ध रखा गया है। धर्म युद्ध हुआ है। ये वहां पे मारपीट, लड़ाई झगड़े वाला युद्ध जो जैसे मतलब कह रहे हो, उस युद्ध से मतलब नहीं है। ये धर्म युद्ध तुमको करना है। धर्म युद्ध क्या है? जो तुम्हारे अंदर में हो रहा है। गीता, रामायण सब तुम्हारे अंदर घटित हो रही है, उसको घटित करना है। तो जो वहां पे इतनी दूर सोच रहे हो, कहाँ कुरुक्षेत्र है, कहाँ लड़ाई हुई, कितनी सेनाएं थी, इतने अक्षोहिणी सेनाएं थी, वो सोच वहां से हटा करके अपने ऊपर लाओ। और तुम लोग पूरे दशरथ बने हुए हो। दशरथ इसलिए क्योंकि सीता के स्वयंवर में हर जगह जितने राजा थे सबके यहां निमंत्रण गया। राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं आया। मतलब राजा जनक जो है, राजा जनक ने सबको निमंत्रण दिया, सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को नहीं दिया। दशरथ क्या है? तुम ही दशरथ हो। 10 इंद्रियों का रथ, तुम्हारा शरीर यही दशरथ है।
इसी में राम जो है प्रकट होंगे और यही सीता स्वयंवर कर करके सीता को लाएंगे। इसी अपने शरीर को जानो, धर्म युद्ध करना है। अभी सोचते हो कि 18 दिन गीता का युद्ध चला और ये भी जानते हो कि उसमें ऐसे ऐसे योद्धा थे। कुछ योद्धा थे यदि वो चाहते तो 7 दिन में पूरा युद्ध समाप्त कर देते। कुछ योद्धा थे वो चाहते तो 2.5 दिन में युद्ध समाप्त कर देते। एक योद्धा उसमें ऐसा था कि वो चाहता तो 2.5 घड़ी में जो है पूरा युद्ध समाप्त हो जाता। और एक योद्धा अर्जुन उसमें ऐसे थे यदि वो चाहते तो 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर देते। लिखा हुआ है पल लागत अर्जुन बधाएं छुए न दूजो बाण। दूसरा बाण छूने की आवश्यकता थी नहीं और फिर भी 18 दिन युद्ध चला तुम। धर्म युद्ध है, वहां का वो मारपीट वाला युद्ध नहीं तुम, तुम्हारे अंदर वाला युद्ध है तुम। अर्जुन कौन? तुम ही अर्जुन हो, तुम ही अर्जुन हो। तुम्हारा जीव जो है यही अर्जुन है। यदि ये चाह जाए तो पल लागत अर्जुन बधाएं छुओ न दूजो बाण। दूसरा बाण की आवश्यकता नहीं, 1 मिनट में जो है सब हो जाए। 18 दिन तक विराट रूप जो है कृष्ण ने दिखाया ही नहीं। क्यों नहीं दिखाया? जब तुम्हारा अभी तक यदि तुमको कुछ समझाया जाए तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं। इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हो, वहां तो केवल 18 दिन 18 अध्याय चले थे और यहाँ पे न जाने कितने दिनों से सत्संग हो रहा है और तुम्हारी समझ में अभी नहीं बैठा है। तुम कितने दिनों से यहाँ युद्ध चल रहा है। अर्जुन कौन? तुम ही अर्जुन हो। जो उधर आमने सामने सेनाएं थी, युद्ध चल रहा था, कृष्ण उपदेश दे रहे थे। कृष्ण कौन है? गुरु जो तुमको कृष्ण रूप में उपदेश दे रहा है, लेकिन तुम कहां मानते हो? तुम्हारी समझ में आते ही नहीं है। इस समझ में आ जाए तुरंत 1 मिनट 1 पल का काम दोनों सेनाएं सब नष्ट हो जाएं। और ये भी जानते हो कि रामायण पहले लिख दी गई थी, तब राम पैदा भी नहीं हुए थे। रामायण पहले लिख गई थी और फिर भी मानते हो। रामायण पहले लिख गई थी, ये सब तुम्हारे अंदर में हो रही है। रामायण अंदर में घटित करना है। क्या क्या घटित करना है? एक श्लोक की रामायण आप सब लोगों को मालूम है। आदौ राम, पहले उस आदि राम को जानो। राम आदि राम जो है, जो सबसे पहले वाले राम। तुम यहाँ 4 राम जो है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जो सबसे न्यारा वो आदि राम है। राम नाम तो एक है, तो कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो। और आदि नाम जेहि गुप्त जप बूझे बिरला को। तो आदि राम, आदो राम तपो बनाद गमनम। तप, अभी तप तुमको पिछले सत्संग में बताया गया था कि मन का मौन ही असली तप है। वन आदि गमनम हत्वा मृग कांचनम। सोने का मृग, माया का मृग, उसको तुमको मारना है। वैदेही हरणम जटायु मरणम, ये सब जो है उसमें हो जाएगा। सब तुमको तुम्हारे अंदर में सब घटित करना है, सब अंदर में घटित होना है। और तुम ही जो जीव है, अद्वैत मत में 2 है नहीं।
केवल जीव, और जीव और कहीं नहीं, केवल तुम ही। ये तुमसे पूछा जाए कि तुम कौन हो, शंकर जी ने हनुमान जी से पूछा तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं पवन पुत्र हनुमान। कहा हनुमान हम तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहे हैं, तुम तो अपना नाम बता रहे हो, नाम हम कहाँ पूछ रहे हो, तुम कौन हो बताओ। तो कहा कि मैं अंजनी सुत शंकर सुमन केसरी नंदन हूं। कहा हम तुम्हारे कुल गोत्र वंश का विवरण नहीं पूछ रहे, किस वंश से हो, किस गोत्र से हो, तुम कौन हो वो बताओ। तो जानना तुम सबको है कि तुम कौन हो, जो तुम जीव रूप में हो। और इसी जीव की यहां तक जितनी साधनाएं आज तक सब लोग जाने, जितनी साधनाएं, जितना पूजा पाठ जाने, तो दोनों आंखों के बीच से नीचे जो है इंद्रिय लोक है, यहां से कान आंखें सब इसी में आ जाती हैं। ये इंद्रिय लोक, इसमें आकार, सब पूजा जितना किया सब आकार की पूजा, साकार की पूजा, आकार की पूजा किया। इसके ऊपर बढ़ोगे, इसमें शंकर हैं, शंकर मूर्ति। इसके ऊपर बढ़ोगे तो आकार नहीं, निराकार है। ऊपर शिव है, निराकार में शंकर को ही शिव कहा गया है। शिव क्या है, तुम्हारे अंदर वाला जो प्रकाश है वही शिव है, निराकार। और नीचे आकार है और ऊपर से सब अवस्थाएं चालू होती हैं, और कुछ नहीं है, सब जीव की अवस्थाएं हैं, सब तुम्हारी ही अवस्थाएं हैं। जितना ऊपर बढ़ोगे सब तुम्हारी अवस्थाएं जीव की हैं। तो देखो किस अवस्था तक पहुंचे हो, किस अवस्था तक पहुंचे हो। जीव की अवस्था बदलना है। और गुरु क्या करता है, गुरु इसके अंदर आपने कहानी सुनी होगी कि गुरु ने शिष्य से कहा कि सुई के नाका में 1000 ऊंट निकाल के दिखाओ। तो सुई के नाका में 1000 ऊंट निकालना है। यहां से गुरु तुमको अंदर प्रवेश कराएगा, अंदर तुम, और यहाँ चोटी के मुकाम में यहां से तुमको निकाल देगा। बस यात्रा पूरी, और कुछ करने नहीं। जीव की अवस्थाएं बदल जाएंगी। तो जिनका पहला नामदान हो गया है उनको सुई के नाका में अंदर प्रवेश करा दिया गया। दूसरा नामदान होगा, अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बस यात्रा पूरी, तुम घूमो, कुछ करने नहीं तुम। तो गुरु क्या करता है, पहले तुमको अंदर प्रवेश कराएगा और 5 कोस परिक्रमा करा करके अंदर में 5 कोसों से बाहर निकाल देगा। 5 कोस माने 5 तत्व तुम्हारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश हवा, मनोमय कोश विचार, विज्ञानमय कोश प्रकाश, आनंदमय कोश जो अनहद नाद हो रहा। 5 कोश से निकाल करके इसके बाहर कर दिया। अतत्व बन गए तुम। क्या हो गया, जहां बाहर निकले रामायण घटित हो गई, विराट रूप प्रकट हो गया। अब विराट में क्या है, जिन लोगों ने विराट का फोटो देखा होगा, तो विराट के फोटो में जितने देवी देवता हैं सभी का स्वरूप उसमें है, और इतने उसमें हाथ हैं, इतनी ज्यादा शक्ति। तो जितने देव हैं कोई छोड़ा नहीं गया है कि हम तब शंकर की पूजा नहीं करते, हनुमान की पूजा नहीं करते। सबका स्वरूप उसमें है, सबकी पूजा एक में है। उस विराट की भक्ति में सभी देवी देवताओं की पूजा एक में। छोड़ना तुमको किसी को नहीं है,
सबको सिद्ध कर लेना है। भक्ति की, विराट की भक्ति में सब देवों की भक्ति और सभी की उनमें शक्ति, जितनी शक्ति है पूरी शक्ति है, और विराट की भक्ति करना है। उस विराट, जो कृष्ण ने विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, वो विराट रूप तुमको अपने अंदर प्रकट करना है और कुछ नहीं। जीव की अवस्थाएं हैं, जीव ही विराट बनना है और जीव कहीं बाहर से नहीं, तुम ही अंदर विराट बन जाओगे। और विराट बन जाओगे तो वो धार, ऊपर से जो धार आ रही है, वो धार इसी विराट पे गिरेगी और उसी को राधा कहा गया है। इस विराट पुरुष को, इसी को कृष्ण कहा गया है, इसी को राम कहा गया है, इसी को नारायण कहा गया है। और ऊपर से जो धार आ रही है उसको राधा कहा गया है। तो इसलिए धार ऊपर से आ रही है, ऊपर से चालू करो तो पहले राधा फिर कृष्ण, पहले राधा फिर स्वामी, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, इस पहले सीता फिर राम, तो ऊपर से आ रही है। तो इसलिए तब इतना सब तुमको केवल करना है और कुछ करने नहीं। पूरी गीता, पूरी रामायण, जब अर्जुन के पास में इतनी ताकत है कि पल लागत अर्जुन बधे छुए न दो जो बान, तो इतना समय लगाने की क्या आवश्यकता इसलिए है कि अभी कुछ इतने दिन से सत्संग सुन रहे हो, अभी कुछ समझ में आए नहीं। क्या समझ में नहीं आया? शरणागति बताई गई कि पहले शरणागति, अर्जुन कृष्ण की पूर्ण शरणागत थे, और तुम देखो कि भी शरणागत हुए कि नहीं हुए। अभी तो मोबाइल के शरणागत हो, यहाँ सत्संग चल रहा है फिर भी बार बार मोबाइल जो है देख लेते हो, तो शरणागत भी मोबाइल की है। ये शरणागत हुई तुम, और कहोगे कि हम शरणागत हैं। जब यहाँ सत्संग चल रहा है पीछे मुड़ करके वहां देख रहे हो, शरणागत कहाँ हुए? जब बिल्कुल इस तरह से कि जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ देखता रहता है, ऐसे ही जब तुम्हारी नजर बिल्कुल टिक जाए, मोबाइल से नहीं मतलब, तब माना जाएगा कि शरणागत है। इसमें कितना समय लगेगा? वहां पर तो केवल 18 दिन लगे थे, और इसमें देखो तब 18 महीना हो सकता लग जाए। तुम शरणागत हो गया। समर्पण क्या है? समर्पण बताया गया कि दूध और पानी एक में मिल करके दूध बन जाना है। तो ऐसे ही ये जीव जो है जब समर्पण करेगा तो फिर जीव नहीं रहेगा, जीव आत्मा बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा, कृष्ण बन जाएगा। तुम ही को कृष्ण बनना है। ये सब अवस्थाएं हैं। पूजा बाहर में नहीं करनी है, भेद भक्ति से मुक्ति नहीं। ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, दशरथ भेद भक्ति मन लावा। भेद भक्ति अभी कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो? न अंदर ढूंढो न बाहर ढूंढो, न अंदर में भी नहीं ढूंढना है, बाहर में भी नहीं ढूंढना है। इस जीव को चल देना है यात्रा पे। जब आगे बढ़ेगा इसी की अवस्थाएं बदलती रहेंगी। दो है नहीं, अद्वैत मत में दो है नहीं, केवल जीव। इसी की अवस्था बदलते बदलते इसी को कृष्ण बनना है, इसी को राधा स्वामी बनना है, इसी को नारायण बनना है, इसी को पूर्ण बनना है, सब इसी को बनना है। अंदर में सब घटित होना है, तुम्हारे करने से नहीं होगा।
और कहा गया अनन्य हो। अनन्य माने कि अब तुम्हारे लिए कोई अन्य न हो। अभी तुम्हारा मन यदि अन्य में लगा है तो अनन्य नहीं हुए। मन तुमको अनन्य होना है, अन्य नहीं। अभी सब लोग अन्य हो। अन्य क्या कि उस मूर्ति में, उस पूजा में, कि अभी तो हम अंदर प्रकाश देख रहे हैं, प्रकाश में भी ध्यान लगा हुआ तो अन्य हो गए। इतना सब, ये सब होगा कैसे? मतलब इतना सब कैसे होगा? इसके लिए कहा गया कि सहज होना है। ये सहज क्या है? अकर्मण्य होना है। अकर्मण्य जब तक तुम कुछ करते रहोगे तब तक जो है प्रकट नहीं होगा। अकर्मण्य हो जाओ। द्रौपदी कृष्ण को पुकारती रही। जब जितने लोग वहां पे थे सबसे कहा, सब लोग जब अपना सर नीचे को कर लिए तो कृष्ण कृष्ण पुकारती रही। लेकिन कमी क्या थी? साड़ी का पल्लू दांत के नीचे दाबे थे, दांत के नीचे दबाई थी साड़ी का पल्लू, और कृष्ण कृष्ण पुकार रही थी। फिर जैसे पल्लू दांत से छूटा तब कृष्ण आ गए। तो द्रौपदी ने पूछा कि इतना टाइम आने में क्यों लगा दिया? तुमको तुरंत आना था। तो कहा कि अभी तो तुम पल्लू अपने आप जो है संभाले थी, दांत के नीचे दाबी थी। तुम सोचते थे कि पल्लू हम दाबे रहेंगे, बच जाएंगे हम। तुम ये पल्लू पहले छोड़ दिया होता, हम पहले जो है प्रकट हो जाते, पहले आ जाते हम तुम। तो जब तक तुम लोग खुद कर रहे हो कि ये हम कर रहे हैं, वो मिल जाएगा, हमारे करने से हो जाएगा, ये सब तुम लोगों की चतुराई है, वो प्रकट नहीं हो सकता है। चतुराई से ना मिले, तुम्हारी चतुराई से वो भला कहीं मिल सकता है? चतुराई से ना मिले, ज्ञानी गोते खाएं। जितने सब ज्ञानी हैं वो सब गोते खा रहे हैं। और सीधे साधे नरन को नारायण मिल जाए। चतुराई से नहीं मिलेगा। ज्ञानी बनोगे, गोते खाते रहोगे कि ये गीता पढ़ लें, ये रामायण पढ़ लें, और जो है उस गुरु का सत्संग जो है सुन लें, देखें कि मतलब उन्होंने क्या कहा, देखें कि मतलब उन महात्मा ने क्या कहा है, उनका जो है मतलब उनका सुन लें, तो इसमें भटक जाओगे। चतुराई से ना मिले, ज्ञानी गोते खाएं, सीधे साधे नरन को नारायण मिल जाए। नारायण माने आत्मघट प्रकट हो जाता है। नारायण, वो आत्मघट जो है वही कृष्ण है, वही नारायण है, वही राम है। केवल उसी को अपने अंदर प्रकट करना है। और जैसे ही वो प्रकट होगा, धार ऊपर से गिरने लगेगी। और कब प्रकट होगा? जैसे तुम अकर्मण्य होगे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। अब कैसे? जैसे आप लोगों ने, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन है, जैसे इस मन को अकर्मण्य करना है। मन कुछ सोचे ना। जब तक मन सोचेगा मन के ऊपर भार रहेगा, मन के ऊपर भार रहेगा, मन वजन हो जाएगा, ऊपर को नहीं उठेगा। गैस वाला गुब्बारा आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें गैस भरी होती है, वो इतनी हल्की गैस होती है, भार रहित हीलियम गैस, कि तुरंत गुब्बारा ऊपर उठते उठते ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे ही अपने मन को अकर्मण्य कर दो। ये अपने आप धीरे धीरे, तुम्हारे उठाने से नहीं उठेगा। जैसे अकर्मण्य हो गए, धीरे धीरे गुब्बारा उठ करके
गुब्बारा के रूप में तुम्हारा मन उठ करके ऊपर जितना कुछ है सब अवस्थाएं पार करती हुई आत्मघट के रूप में हो जाएगा। आत्मघट प्रकट हो जाएगा, फिर वहां कोई दूसरा नहीं रहेगा, ऊपर से धार गिरेगी। और इस मन में ये हीलियम गैस कहां से मिलेगी? ये हीलियम गैस जब मिले तब तो हम मन में भरे गुब्बारे में, तब तो ऊपर को उठे। अरे ये हीलियम गैस प्रेम है। प्रेम उमगा करके देखो, जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले ये बिन प्राण। प्रेम है नहीं, होना चाहिए अंदर में प्रेम। कहते हो परमात्मा नहीं मिला, आत्मघट नहीं प्रकट हुआ, हम परमात्मा को देख नहीं पाए, हमारी मत अभी सुमत नहीं हुई, अभी जो है धनवान नहीं हुए। क्या? अभी तो मन में प्रेम है नहीं। होना चाहिए प्रेम, अंदर भरा है गुस्सा। ये भाई कैसा मन? यदि इसमें प्रेम होना चाहिए, प्रेम की गैस इसमें भर के देखो, मतलब प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। और केवल प्रेम होने चाहिए, ये नहीं कि उसमें गुस्सा भी रखा है, प्रेम भी है। और रहनी बदलो। रहनी कैसे? सम अवस्था में रहना है, समता में रहना है। सम अवस्था में, सम और दम। दम क्या है? दम से जितने इसमें नेगेटिव चीजें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब समाप्त कर दो। और जितने अच्छाइयां हैं वो सब अंदर में रखो। दम हो गया। सम क्या है? समता में। समता अभी जानते नहीं हो कि सम होता क्या है। तुम सोचते हो कि सम माने बराबर, ये नहीं है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह योग, जो योग मैं बता रहा हूं, यह योग सर्वप्रथम सूर्य ने इक्ष्वाक से कहा, इक्ष्वाक ने मनु से कहा, मनु से राज ऋषियों में आया, फिर धीरे धीरे इसका लोप हो गया, योग का लोप हो गया। और जो है इधर उधर के लोग, इधर उधर का योग सब करने लगे। तो और कृष्ण ने सम क्या बताया है? इस योग को प्राप्त करने के लिए सम हमको होना चाहिए। कृष्ण ने बताया है कि सम अवस्था कि न भय हो न अभय हो। भय माने डर, तुम्हारे डर भी न हो और तुम अभय भी न हो। ये नहीं है कि तुम्हारे डर फिर आते नहीं है। नदी में फांद पड़ो, तुमको डर लगता ही नहीं है। पेड़ के ऊपर से फांद पड़ो, कह दो कि हम तो जो है अब डरते नहीं हैं, अब हम पेड़ पर से फांदने जा रहे हैं, ये नहीं कहा गया। बीच की अवस्था में रहो, न भय हो न अभय हो। कहा है कि न ज्यादा खाने वाले को ये योग मिलता है, न बिल्कुल कम खाने वाले को, जो व्रत करता है उसको भी नहीं मिलेगा। न खाओ, और जो जैसे कह दो कि हम ज्यादा खा लेंगे तब भी नहीं होगा। समता में रहना है। प्राइमरी में पढ़ाया गया था, वो कैसे है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। समझो, सम अवस्था में सब होना चाहिए। सम अवस्था में रहना सीखो, बीच में रहो, सम अवस्था में रहो। ये नहीं कि हम व्रत कर रहे हैं पूरा दिन कुछ खाएंगे नहीं, ये भी नहीं।
और ये भी नहीं कि तुम बहुत ज्यादा खा लो। तो ऐसे ही न ज्यादा डर हो तुम, ये नहीं कहा जाता कि तुम डरो ना, जहां डरने वाला है तहां डरो तुम, और वैसे तुम्हारे डर न हो तुम। तो इस सम अवस्था में रहनी तुम्हारी सम में हो, सम में रहना सीखो और प्रेम से रहना सीखो। और जो तुम सोचते विचारते हो तो जैसे जो भी तुम सोचोगे, जो भी विचार करोगे, जब तुम सोचने लगे तो तप नहीं है। तप में क्या होता है कि कोई विचार मुक्त अवस्था हो, मन बिल्कुल हल्का हो जाए, अंदर से प्रेम उमगे, प्रेम की गैस भर जाए और ऊपर को मन जो है उड़ करके चल दे, गुब्बारा बन करके जहां जाना है वहां पे पहुंच जाए अपनी मंजिल पर। और फिर क्या है, बाद में फिर जब तुमको सोचना भी पड़े तो सोचो कि अब हम पूर्ण हो गए हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं या परमात्मा प्राप्त कर लिए हैं, तो अब हमारी रहनी अच्छी होनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्षा द्वेष न हो। जो विचार तुम जैसे सोचोगे कि हम सत्संग भी जाते हैं और दुख भी हैं, दुख परेशानियां मुसीबत हमको आ रही हैं, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसे विचार जो तुम सोचोगे मन पर वो लिख जाएगा, अच्छे विचार अच्छे कर्म, बुरे विचार बुरे कर्म। और जैसे कर्म होंगे वैसा सुख दुख तुम्हें को भोगना है। केवल तुम्हारे विचारों से सब बनता है। तो अपने नामदान के पहले की अवस्था है कि सबके विचार पहले सही कराए जाते हैं। यदि पॉजिटिव सोचने लगो, गुस्सा ना आवे, लालच न हो, किसी से ईर्षा द्वेष न हो, तुम्हारे अंदर जो छल कपट भरा हुआ है उसको हटा दो। यदि छल कपट होगा तो जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। जितने लोगों के अंदर छल कपट भरा हो देख लो, वो उन्नति नहीं कर पाएंगे कभी, वो उसी में परेशान रहेंगे। कृष्ण जी कहते हैं कि तुम जितने कर्म करते हो, तुम सोचते हो कि ये हम कर रहे हैं इससे हमको ये लाभ होगा, लेकिन उसका फल हम देते हैं। फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा जैसा मन हो वैसा तुम कर लो खूब, लेकिन हमारा जो मन होगा तब हम देंगे। तुम मन में सब छल कपट भरा हुआ है और तुम दिन भर को पूजा करो, तुम हम देने वाले, हम तुमको देंगे ही नहीं। तुम तो करने वाले तुम हो, जितना तुम करते हो सब अपने मन से करते हो, लेकिन देने वाला वो कृष्ण है। कृष्ण और कुछ नहीं, तुम्हारा आत्मघट तुम्हारे ही अंदर में अभी है नहीं, इसको इसी को तो प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगा? गुब्बारा ऊपर चलेगा तुरंत सब प्रकट हो जाएगा। जब तक तुम कुछ करोगे, जब तक साड़ी का पल्लू दांत में दाबे रहोगे तब तक भी वो नहीं आएंगे, तब तक भी नहीं प्रकट होगा हमको। जब तुम सब हार जाना, जब तुम हार जाना कि अब निर्बल के बलराम, अब हमको हमारा कोई नहीं है, तुरंत वो आ जाएंगे। और जब तक तुम कुछ करते रहोगे, जब तक अकर्मण्य नहीं होगे, तब तक वो जो है नहीं मिलेंगे। तो इसलिए तप क्या है? मन का मौन, मन का मौन और प्रेम की गैस, हीलियम गैस जैसे उसमें भरेगी गुब्बारा, तुरंत जो है एक को मिनट रुक नहीं पाएगा, तुरंत चल देगा तुम।
वहां की उस यात्रा किए और प्रकट हो जाएगा। प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, सब लोगों ने पढ़ा है, क्यों नहीं प्रकट किया अभी तक तुम जब पढ़ा है कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। हर व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह समान रूप से व्याप्त है। और प्रकट कैसे होगा? प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। अभी तक प्रेम ही नहीं कर पाए तुम। यदि प्रेम कर लिया होता, प्रकट हो गया होता तुम तो तुम्हारा तुम्हारा माने जीव का, अपने शरीर को तुम न मान लेना। जीव जो है इसका लक्ष्य क्या है कि जितने अंदर पर्दे हैं, यदि सब पर्दे खुल जाएं, सन्मुख हुए विदे हैं। घट के पर्दे जब खुले सन्मुख हुए विदे हैं। केवल पर्दे खोलना है। और पर्दे कैसे खुलेंगे? पर्दे कैसे खुलेंगे? अंदर से प्रेम करो, इतना ज्यादा प्रेम हो, इतनी ज्यादा उमंग हो जाए, इतना ज्यादा उत्साह हो जाए, बस वो गैस जो है भर जाएगी, मतलब तुरंत वहां पे पहुंच जाओगे और कुछ ज्यादा करना ही नहीं। गीता रामायण वहां नहीं, सब तुम्हारे अंदर में। घटित तो तुमको अपने अंदर में करना है। जितना कुछ, जितने देवी देवता आपने आज तक सुने हैं, सब तुम्हारी ही अवस्था है। सब तुमको अपने अंदर में, ये सब जीव की अवस्थाएं हैं। सब जो अंदर में उस विराट बन जाओगे, सभी देवी देवता सब तुमको सिद्ध हो जाएंगे। छोड़ना किसी को नहीं है, सभी को सिद्ध कर लेना है, सभी की शक्ति को प्राप्त कर लेना है और तुमको पूर्ण बन जाना है, विराट बन जाना है। विराट बनो, सत्य को जानो। सत्य नारायण क्या है? नारायण आत्मघट ही नारायण है, उसी को प्रकट करना है। कैसे प्रकट होगे? सब बता दिया गया। तो अपनी सोच बदलो और यात्रा पे चल दो। यात्रा पे चल करके यात्रा पूर्ण कर लो। इसीलिए यहाँ मर्त्य लोक आए थे, मनुष्य शरीर मिला था जो देवताओं को दुर्लभ है। और इतना टाइम बिता दिया, इतना समय लगा दिया, न जाने कितने जन्म लगा दिए, अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए यात्रा। तो अब फिर से संभल जाओ, फिर से संभल जाओ, यात्रा पूरी करने हैं। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।